जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। वैसे तो हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, आप लोग सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत की रचनाएं बहुत विचित्र है, बहुत अलग हैं। यदि रामायण की हम बात करें तो इसमें हर चीज़ की एक आदर्शवादिता उभर कर सामने आई है। आइए मैं आज बहुत ही कम शब्दों में और शॉर्ट रूप से आपके सामने रामायण पेश करता हूं। वैसे तो रामायण को पूरी की पूरी पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों के पास में समय नहीं है, वो ट्रैवलिंग के दौरान या कभी खाली समय में रामायण का जिस्ट जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में रामायण में क्या है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपको रामायण को समझने के लिए बहुत लंबा वक्त लगाना पड़ेगा, कई दिन लगाने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि रामायण में क्या है उसको बहुत ही कम समय में सुन लें, समझ लें, तो आपके लिए यह वीडियो मील का पत्थर साबित होगा। यह एक महाकाव्य है जिसके मुख्य भागों को मैं विस्तार से यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। वैसे तो रामायण एक बहुत ही लंबी है, परंतु मैं आज आपके सामने इस कहानी का संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामायण की कहानी मुख्य रूप से 7 भागों में विभाजित है। इसमें 24,000 छंद और 500 सर्ग हैं। रामायण श्री राम लक्ष्मण सीता की एक अद्भुत अमर कहानी है जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, धर्म, रिश्ते, इन सभी के मायने सिखाती है। आइए एक एक करके इन 7 भागों की, जिसे रामायण में कांड कहा गया, इन 7 कांडों की मैं आपको कहानी एक संक्षिप्त रूप में पेश करता हूँ। प्रथम कांड, बाल कांड। इस कांड में राम और सीता का जन्म बताया गया है। प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कोशला नामक राज्य था। कोशला राज्य की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। प्रथम का नाम कौशल्या, दूसरी कैकेयी और तीसरी का नाम सुमित्रा था। बहुत समय से उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण हमेशा उन्हें इस बात का दुख सताता रहता था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कमिष्ठ यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के कारण उनकी तीनों पत्नियों को 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से श्री राम का जन्म हुआ, दूसरी पत्नी कैकेयी से भरत का और तीसरी पत्नी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों में पूर्ण थे, निपुण थे और युद्ध कला में माहिर थे। जब राम 16 वर्ष के हुए तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने के लिए राम और लक्ष्मण की मदद मांगी। राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदर और मान से स्वीकार किया और वहां जाकर कई राक्षसों का अंत किया, वध किया, जिसके फलस्वरूप विश्वामित्र ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र प्रदान भी किए थे। एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक थे। वो भी निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज़ आई। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें शीत के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई नजर आई। वो उन्हें उठा लेते हैं। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्य में बारिश होने लगी और उस कन्या को जनक अपने महल में ले गए। शीत के कलश में पाने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। श्री राम और सीता का विवाह होता है। धीरे धीरे सीता बड़ी हुई, उनके विवाह का समय आ गया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्म पत्नी थी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान, आज्ञाकारी और सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्यात्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा उनकी विवाह के लिए संयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए एक अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने एक शर्त रखी कि शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने की जो भी कोशिश करेगा और उसमें सफल होगा, वह सीता से विवाह कर सकेगा।
इस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमार और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींचेगा उसी का विवाह सीता से किया जाएगा। सभी राजाओं ने कोशिश की परंतु धनुष को कोई भी हिला तक नहीं सका। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया। जैसे ही उनके तार को खींचने की कोशिश की वह धनुष टूटकर 2 टुकड़ों में बंट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ और श्री राम का विवाह सीता से, साथ ही साथ लक्ष्मण का विवाह उनकी चचेरी बहन सीता की चचेरी बहन उर्मिला से और भरत का विवाह मांडवी और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से कर दिया गया। द्वितीय कांड अयोध्या कांड। अयोध्या राजघराने में षड्यंत्र की कहानी इस कांड का मुख्य विषय वस्तु है। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में बड़े थे। उनकी माता का नाम कौशल्या था। राजा दशरथ भरत राजा दशरथ के दूसरे और प्रिय पत्री कैकेयी के पुत्र थे। दोनों भाई एक दूसरे के बहुत ही जिगरी थे। दूसरे 2 भाई थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम सुमित्रा था। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी तभी उसी की सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा द्वारा किया गया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकेयी ने कहा था समय आने पर मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। यह 2 वचन उस समय 2 वचनों के नाम से उन्हें स्वीकार लिया गया था। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने इन वचनों की पिताजी के वचनों की पालना करते हुए उन्होंने अपने सौतेली माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर जाने का निर्णय लिया। इस असीम दुख को राजा दशरथ ज़्यादा दिनों तक सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो जाती है। कैकेयी के पुत्र भरत को जब यह बात पता चलती है तो भरत राजगद्दी लेने से इनकार कर देते हैं। तीसरा कांड अरण्य कांड है, जिसमें भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास की पूरी कहानी विषय वस्तु के रूप में संयोजित है। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई असुरों का संहार भी उन्होंने किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से वे मिलते भी गए। वे वन चित्रकूट में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। वहीं उसी समय के दौरान एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर वह उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने भी साफ साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा का नाक काट दिया। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण आग बबूला हो गया। उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। इससे आगे सीता का हरण की योजना सामने आती है। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट की कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेज दिया। जब मारीच माता सीता ने मारीच को जब देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ कर लाने के लिए कहा, क्योंकि सीता उस हिरण पर बहुत मोहित हो गई थी। उन्हें वह हिरण बड़ा पसंद और प्यारा लगा था। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे जाते हैं और लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि तुम सीता को छोड़कर कहीं मत जाना। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मार दिया। जैसे ही राम का बाण हिरण पर लगा तो वह असली राक्षस के रूप में आया और राम के आवाज़ में सीता और लक्ष्मण से मदद की गुहार
करने लगा। सीता ने जब राम की आवाज़ और लक्ष्मण के विलाप को देखा तो वह घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए वन जाने को कहा। भगवान लक्ष्मण भी भगवान रूपी थे। उन्होंने सीता माता से कहा कि यह एक चाल हो सकती है, मैं यह कुटिया छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ धोखा भी हो सकता है। लेकिन सीता के बहुत कहने पर भगवान श्री लक्ष्मण भगवान सीता की बात को मान लेते हैं और जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जाने से पहले सीता की कुटिया के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस रेखा से बाहर मत निकलना। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देहि का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास जाकर लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही सीता माता उस लक्ष्मण रेखा को छोड़कर बाहर निकली, रावण पुष्पक विमान में सीता को बिठाकर हरण करके लंका की तरफ लेके चल पड़ा। राम और लक्ष्मण को जब इस बात का पता चलता है तब उन्हें लगता है कि उनके साथ तो बहुत बड़ा छल हो चुका है। कुटिया की ओर भागे और वहाँ उन्हें तब कोई नहीं मिलता है। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा होता है तब उन्हें एक बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए भयंकर युद्ध किया। लेकिन रावण जटायु के पंख काटकर उसे भी घायल करके गिरा देता है। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे, रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उन्हें सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को हरण करके लेकर गया है। यह बताते ही उस जटायु की उसी समय मृत्यु हो गई। चौथा पाठ आता है किष्किंधा कांड। राम और हनुमान जी का यहाँ मिलन होता है। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री हुआ करते थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहाँ सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव ने भाई बाली ने उससे कहा, उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा। जब सुग्रीव राम से मिले, वे दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था तब माना सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकार फेंक दिए थे। वे सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिला था। तब उन्होंने श्री राम को वो अलंकार दिखाए तो राम और लक्ष्मण के आंखों में भी आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया गया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो उनकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में पूरी मदद करेगी। वानर सेना उसके बाद हनुमान, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ ना मिलने पर ज़्यादातर सेना वापस लौट आई। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र पर पहुँचे तो वे भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में बात करने लगे। वहाँ कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था जिसका नाम संपाति था। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। इतना सारा भोजन देने के लिए आपका शुक्रिया। जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था तो सभी वानर उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चला, वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वह जटायु का भाई है और यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके पंख भी जलकर राख हो गए थे और वह उस पर्वत पर गिर गया था। संपाति ने वानरों को बताया कि वह बहुत ज़्यादा जगहों पर जा चुका है और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने सीता को अपहरण किया है और उसी दक्षिणी समुद्र की ओर उसका राज्य है।
अब लंका की ओर हनुमान जी की समुद्र यात्रा प्रारंभ होती है। जामवंत ने हनुमान के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, तुम तो महाज्ञानी, वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हो। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया। वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यही मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता को देखकर वापस ना लौट आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चल दिए। रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत आया। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक श्री राम जी का कार्य पूर्ण ना कर लूं, मेरे जीवन में कोई विश्राम की जगह नहीं है। वे आगे उड़ते हुए चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की, पर हनुमान को वो खा न सकी। हनुमान उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया, पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। हनुमान लंका दहन की कहानी समुद्र पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखा, जिसके सामने एक बहुत बड़ा द्वार था और पूरा सोने से वह लंका बनी हुई थी। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वे द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने एक जोर का घूंसा दिया तो वह जाकर नीचे गिर पड़ी। उसने डर के मारे हनुमान को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा, पर वहां नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद जब उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था, एक तुलसी का पौधा था। हनुमान जी को यह देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त है। यह जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वो बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई, अत्यंत सुख मिला। क्या आप स्वयं राम ही हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें उन्हें बताने लगे। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे यह बताएं कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। 5वां कांड आता है सुंदर कांड, जिसमें अशोक वाटिका में भगवान के भेजे हुए दूत के रूप में बजरंगबली हनुमान जी की माता सीता से भेंट होती है। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। यह जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा और सीता माता को अपने और देखने के लिए, साम दाम अपनी तरफ देखने के लिए, अपने ऊपर मोहित करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग करने लगा, लेकिन सीता जी ने एक बार भी उसकी तरफ देखा नहीं। पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी माता सीता की बहुत मदद और देखभाल किया करती थी। अन्य राक्षसियों को भी डराया, जिससे अन्य सभी राक्षसी भी सीता की देखभाल करने लगी। कुछ देर बाद हनुमान जी ने सीता के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता माता के आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े, परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं। तब सीता माता ने पुकारा कि कौन है जो ये अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों से तथा रामचंद्र के गुणों का गुणगान और वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम जी के ही दूत हैं। सीता ने व्याकुलता से श्री राम जी का हाल पूछा। हनुमान जी उत्तर दिया, हे मातेश्री, भगवान श्री राम बिल्कुल ठीक हैं और वो आपको बहुत याद करते हैं और वो बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे और शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास में पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान ने सीता माता से श्री राम जी से देखने के लिए चिन्ह मांगा तो माता सीता ने हनुमान को अपने कंगन उतार कर दे दिए। अब शुरू होता है लंका दहन।
हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी, तो हनुमान अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फल खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान जी उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान जी ने सबको मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा हनुमान का वध करने के लिए, पर हनुमान जी ने उसे क्षण भर में खत्म कर दिया। कुछ देर बाद जब रावण को यह बात पता चली, तो उसके पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वह बहुत क्रोधित हो गया। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाद का बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ, पर कुछ ना कर पाने के कारण मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान स्वयं बंधन बन गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित कर उसने प्रश्न किया, रे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है? यह सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ दिया, जिसने खर दूषण त्रिशरा और बलि को मार दिया, जिसकी प्रिय पत्नी तुमने हरण किया, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने फल खाए। तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और तुम क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आए और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है, कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर का पूंछ उसको सबसे प्यारा होता है, क्यों न तेल में कपड़ा बांधकर उसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी की पूंछ पर एक कपड़ा बांध दिया गया और उस कपड़े पर तेल लगा करके आग लगा दी गई। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे छत पर कूदने लगे और कुछ ही समय में पूरी लंका में आग ही आग हो गई। अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझाकर हनुमान जी वहाँ से निकल गए। वहाँ से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहाँ उन्होंने श्री राम को सीता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता की निशानी देखकर भगवान श्री राम प्रसन्न हुए और भावुक भी हो गए। प्रभु राम सेतुबंध। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था कि कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरे ओर जा सकेंगे। इस समुद्र के बीच की दूरी को कैसे तय किया जाए। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दें ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब रावण ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्नि बाण को समुद्र पर साधा, जिससे पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सकें। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफ़ी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करें, आपके इस बाण से मेरे इसमें रहने वाले सभी जीवित प्राणी, मछलियाँ, सारे के सारे मर जाएंगे। श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें यह बताएं कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर जाएगी। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील, उनके स्पर्श करके किसी भी बड़े से बड़ी चीज़ को पानी में तैरा सकते हैं। यह कहकर समुद्र देव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील के पत्थर पर श्री राम के नाम लिखकर समुद्र में फेंका तो वह पत्थर तैरने लगा। उसके बाद एक एक करके सभी नील पत्थर को समुद्र में फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। अब आता है लंका कांड। लंका में श्री राम की वानर सेना। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण को चला तो उनकी पत्नी मंदोदरी को भी इस बात का पता चला, तो वह घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया, पर वह नहीं समझा और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को समझाया और सीता माता को सम्मानपूर्वक श्री राम जी को सौंपने का आग्रह किया, परंतु रावण इस बात पर क्रोधित हो गया। उसने विभीषण की बात को भी नहीं माना, अपने ही भाई को लात मार दिया, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वे श्री राम के पास गए। राम ने भी खुशी से उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बालीपुत्र अंगद कुमार को भेजा, पर रावण तब भी नहीं माना। युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री राम और रावण की सेना के बीच में भयंकर युद्ध हुआ।
इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाद ने शक्ति से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, परंतु वे उस पौधे को नहीं पहचानने के कारण पूरा हिमालय उठा लाए। यहाँ तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी भगवान राम ने अपने बाण से मार डाला। इस युद्ध में रावण की सेना के श्री राम की सेना प्रसन्न कर देती है और अंत में श्री रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लेते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं, परंतु राम सीता माता से मिलने से पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद श्री राम सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास से घर लौटते हैं। लास्ट में उत्तरकांड आता है। उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया जाता है और जीवन खुशियों से बीतने लगता है। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती है, परंतु जब राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के विषय में सुनते हैं, वह माता सीता को अयोध्या छोड़कर चले जाने को कहते हैं। माता सीता को इस बात से दुख होता है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं और लास्ट में एक लवकुश कांड भी आता है। कहीं रामायण में लवकुश कांड का जिक्र है। वहीं माता सीता 2 पुत्रों को जन्म देती है, एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश होता है। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि से संपूर्ण रामायण का ज्ञान लिया। वे दोनों बालक पराक्रमी और ज्ञानी थे। श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यह यज्ञ करने का सुझाव अपने छोटे भाई लक्ष्मण ने दिया था। इस यज्ञ में एक घोड़े को स्वच्छंद रूप से छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जितना ज़्यादा क्षेत्र तक जाता था, उसे राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता था। इस यज्ञ को पत्नी के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए राम ने माता सीता का स्वर्ण मूर्ति भी बनाया था। जब श्री राम का घोड़ा स्वच्छंद रूप से छोड़ा गया, तब वह भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गया। जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, तो लवकुश ने उसकी सुंदरता देखकर उसे पकड़ लिया। जब श्री राम को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा, परंतु लवकुश ने से युद्ध में सारे हार गए। जब राम वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वह किसके पुत्र हैं। लवकुश ने माता सीता का नाम लिया। जब राम ने यह सुना तो उन्होंने बताया कि वह उनके पिता है। यह सुनकर लवकुश भी खुश हुए और राम से गले मिल गए। उसके बाद वे माता पिता से आश्रम जाकर मिले और बाद में श्री राम, माता सीता और लवकुश तीनों अयोध्या लौट कर आए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, पूरी आशा करता हूँ कि आपको यह संक्षिप्त रूप से रामायण पूरी समझ में आई होगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि ये कम समय में, इतने शॉर्ट समय में पूरी रामायण की कहानी संक्षिप्त रूप से आपके सामने मैंने पेश करने की कोशिश करी है। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हो सकता है इसमें कुछ कमियां भी रह गई हो, लेकिन शॉर्ट में इतना ही बताया जा सकता है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है। किसी शाब्दिक त्रुटि के लिए या किसी कमी के लिए मुझे माफ़ करें और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह रामायण कैसी लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।